जानता हूं ये सब उसी ने किया है, क्योंकि कुछ देर पहले उसी ने मुझे धक्का दिया था। कब्रिस्तान का और तदफीन का इंतजाम कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि रात के इस पहर ख़वातीन को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। सुबह के पहले पहर ही हम तदफीन के लिए जा सकते हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, जो आपको बेहतर लगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर एक साथ दुख और परेशानियों का पहाड़ टूट गया, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हिम्मत हारने वालों में नहीं। बात बताओ यार, अमान नाम तुम्हारे वालिद साहब ने रखा था ना? बहुत छोटा सा लेकिन बहुत गहरा नाम है तुम्हारा, और अब तुम ही ने सबको अमान देनी है। अपनी बीवी, बेटी, मां, बहन, सबकी हिफाजत करनी है। और मुझे यकीन है वहीम साहब के बेटे के शाने इतने मजबूत हैं कि वो हर जिम्मेदारी को न सिर्फ उठा सकते हैं बल्कि खुश असलूबी से निभा भी सकते हैं।
प्लीज बेटा थोड़ा सा तो खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, प्लीज। अनार मेरी जान, मेरी खातिर बस थोड़ा सा। शाबाश। ये है उस भूतनी की दोस्त, इसने और उस डाइन ने मिलकर मारा है मेरे शौहर को। कितने नेक, कितने अजीम और अच्छे इंसान थे मेरे शौहर, हर एक का ख्याल रखने वाले, सबकी मुसीबतें अपने ऊपर लेने वाले। इसकी और तुम्हारी मुसीबतें तो उन्होंने अपने सर ले रखी थी। तुम दोनों के गम में वो घुलते रहते। तुम्हारी इस बेटी जो उस डाइन की दोस्त है, बदले में क्या दिया तेरी इस बेटी? जान से मार दिया मेरे शौहर को। इन दोनों ने जान से मार दिया मेरा शौहर। अम्मी, अम्मी, मैं जानती हूँ अभी आप गम में हैं, लेकिन आप खुद मुझे बताएं, मिनाल भला ये सब कुछ क्यों करेगी? वो बच्ची है, किसी का नुकसान क्यों करेगी? बोले। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा इन दोनों को छत पर। इन्हें नहीं मारा है, इन्होंने नहीं मारा है मेरे मिर्जा साहब को, इन्हें नहीं मारा है। हमें मिनाल बच्ची है, आप मुझे खुद बताएं वो भला क्यों ऐसे करेगी? वो क्यों किसी का नुकसान करेगी? क्यों? जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ है मिर्जा साहब के साथ। इतनी जालिम और सफाक मौत मारा गया है उनको। ये शया निशान नहीं थी मौत उनके। नहीं भूलूंगी मैं, ये जुल्म मैं कभी नहीं भूलूंगी। अम्मी, अम्मी,
शुक्रिया। तुम्हारा ये घर छोड़ने का फैसला ठीक है, लेकिन क्या आलम साहब, आपकी हर बात पर यकीन है मुझे। आप हिचकिचाइए मत, आप खुलकर बात कीजिए। तुम्हारा फैसला ठीक है, लेकिन जिस वक्त तुम ये फैसला कर रहे हो वो वक्त ठीक नहीं है। मतलब? मैं तुम्हें कोई पैनिक अटैक नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हें यहां से जाने नहीं देगी। इतनी ताकतवर है वो? है तो, और ऊपर से जिद्दी भी। उसे छल करना आता है, धोखा देना। परसों तुम्हारी तो क्या कर रही हो? भाई मुझे किसी ने धक्का दिया है। माजरत चाहो। नहीं, आप लोग परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ। आइए मैं ले चलता हूँ। आप आलिया के पास चलें, मैं उनका आता हूँ। भाई मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे किसी ने धक्का दिया है, तो बहुत जोर से धक्का दिया है। परेशान नहीं, ठीक है। तैयार हूं। मैं जानता हूं तुम मुझसे बात करना चाहती हो, मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं तुमसे नहीं डर रहा, तुम भी मुझसे मत डरो। बताओ क्या चाहती हो, क्यों हो इस घर में, और इस घर में रहने वालों को क्यों तंग कर रही हो तुम? पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे मुड़कर देखने वाला अपने आगे की नजर खो देता है। खौफ से उसका दिमाग बंद हो जाता है, वो बर्फ बन जाता है, बिल्कुल बर्फ। मैं तुमसे नहीं डरता, इसलिए मैं डरोगे तब जब मैं डराना चाहूंगी। क्या चाहती हो, क्यों है, और इस घर वालों से क्या चाहती हो? इस दुनिया में तुम मर चुकी हो,
फिर तुम यहाँ क्यों? हाँ, चली जाओ यहाँ से। जाना मुझे नहीं, तुम्हें। मैं उस वक्त तक इस घर से नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें तुम्हारी दुनिया में नहीं भेज देता। हाँ तो तुम जाओगे जहाँ तुम्हारे दोस्त को भेजा, वहीं। तुम इन मासूम लोगों की जान क्यों दे रही? क्या बिगाड़ा है लोगों ने तुम्हारा? चली जाओ यहाँ से तुम। देखो मैं जाऊंगी तो मेरे साथ वो भी जाएगी। कौन? किसे अपने साथ लेके जाना चाहती हो? बताओ, किसे अपने साथ लेके जाना चाहती हो तुम? किसे साथ लेके जाती हो? आ रहा हूं। अरे आलम साहब, अरे आपका जिस्म तो खोल रहा है। ये दरवाजा तुमने खोला है? नहीं, मैंने नहीं खोला। बैठे बैठे। ये आलम साहब, मैंने नहीं खोला, मैं आया हूँ तो खुला हुआ मिला है। आपको बहुत देर हो गई थी तो मैं आपकी खैरियत मालूम करने आया हूँ। क्या बात है, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ठीक हो? यह मेरी तस्वीर, मेरा वॉलेट और मुकद्दस किताब थी। सुंबुल, शाबाश। जो भी आपके और मेरे बीच में आएगा उसके साथ हम यही करेंगे। ये क्या बचाएगा हमें? ये तो खुद बुज़दिल निकला। क्या हुआ? तुमने भी उसे देख लिया? तुम्हारी शक्ल पे जो खौफ है साफ बता रहा है। इसने भी उसे देख लिया। ये क्या बचाएगा हमें? ये तो खुद बुज़दिल निकला। लेकिन अब हमारा क्या होगा? हमें कौन बचाएगा? अगर उसने हमें मार दिया तो? अरे सुंबुल, कब से कह रहा हूं, गिलास पानी दे दो प्लीज, जल्दी। सुंबुल, पानी दूंगा, पानी पीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सुंबुल, तुमने अपना सामान रख लिया जरूरत का सारा? तुम लोग क्या अभी इसी वक्त ये घर छोड़ रहे हो? जी आलम साहब, मैं मजीद ये रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ किसी की जान महफूज नहीं है। तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरी तरफ चलो? ठीक है, आप पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप किसी खतरे में पड़े। बात को समझो अमान, तुम्हारा इस वक्त यहां रहना ठीक नहीं है। लड़ना तुम नहीं है, लेकिन अकेले तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे मशवरे, मेरी तदबीर और मेरा घर इस जंग को लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। बस फिर तय हो गया, आप लोग 2 घंटे में अंधेरा होने से पहले मेरे घर आ जाइए। मिट्टी में खेल रही थी, सारे हाथ गंदे कर लिए। कितनी दफा कहा मामा के पास रहा करो यार। आलम साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरा यकीन कीजिए, मैं और मेरी फैमिली आप पर मजीद बोझ बनना नहीं चाहती। बस मेरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मैं किराए का घर ढूंढूं और अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से मूव आउट हो जाऊं। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। आप जब तक चाहें मेरे घर पे रह सकते हैं। नहीं, ये बात सच है। अब ये घर बिके या ना बिके, इसका मुझे 1 रुपया मिले ना मिले, लेकिन आलम साहब, मैं यहाँ मजीद और नहीं रह सकता। अरे मिनाल बेटा, आप तो बेबी हो गए, क्या कर सारे कपड़े गंदे कर दिए बाबा ने। सॉरी आलम साहब, मुझे अंदर जाना होगा। मैं आपकी कॉल का इंतजार करूँगा। सॉरी। शैतान ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। मकड़ी के जालों जैसा बारीक, इनविजिबल लेकिन मजबूत जाल। वो तुझे बहकाएगा, भटकाएगा, डराएगा, गुमराह करके भूल भुलैयों में धकेल देगा। लेकिन तुझे अपने यकीन पर डट के खड़े रहना होगा। तेरा यकीन डगमगाया तो तू शैतान की आल में कैद हो जाएगा। अंधी है क्या? नजर नहीं आता तुझे? तू अंधा, तेरा बाप अंधा, तेरा पूरा का पूरा खानदान अंधा। अभी गाड़ी के नीचे आके मर जाती तो? अरे मैं मरूंगी तो तेरे सांप पे मरूंगी। ए साहब, अरे तेरा सांप भी अंधा है, इसकी तो आंखें ही नहीं है। ओ जा, दफा हो जा, प्रिया, पीछे हो जा। साहब
अंधेरे में तो आंखों वालों को भी कुछ नजर नहीं आता। अभी तूने कहानी का एक पन्ना पढ़ा है, दूसरा पन्ना नहीं पढ़ा। जब तक दूसरा पन्ना नहीं पढ़ेगा तो पहले पन्ने की कहानी तेरी समझ में नहीं आएगी। अगर पढ़ना है तो पूरा पढ़, शुरू से आ, वरना कुछ नहीं होगा। देख लियो, तू हार जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। आंखें खराब है। तुझे तो बताता हूँ मैं। तू अंधा है, देख लियो, तू हार जाएगा। इधर हट, चल। शब्बीर, तेरे को समझ में नहीं आती? शब्बीर, शब्बीर चलो। तू बिल्कुल अंधा है। चलो। अब इसको समझ में नहीं आ रहा। चलो चलो। तू हार जाएगा, तू मुंह की खाएगा, तू कहीं का नहीं रहेगा। तू अंधा है, तेरे मुंह पे तो साफ तेरी आंखें भी नहीं है, तेरी आंखें भी नहीं है तेरे मुंह पर। देख लियो तू तेरा अंजाम क्या होगा। आलिया, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या अम्मी? कि आलम के घर जाने के बजाय बस अड्डा चलते हैं। क्या? लेकिन क्यों? वहाँ से मुल्तान की बस पकड़ते हैं और चलते हैं तुम्हारे मामू के घर। ये अचानक से अम्मी आपको मुल्तान जाने का ख्याल कैसे आया? देखो बेटा, अमान तो अपने घर का हो गया, उसकी बीवी उसके पास है, उसकी बेटी उसके पास है, लेकिन तू कुंवारी मेरी बच्ची, यहाँ पर भूत प्रेत डायने, सबसे मैं तुम्हें दूर रखना चाहती हूँ मेरी बच्ची। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अम्मी कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे दावे मत करो आलिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो एक एक करके हम सबको मार देगी। मार देगी, इसी तरह मार देगी जैसे उसने तुम्हारे बुआ को मार दी। अम्मी प्लीज आप ऐसा मत सोचें, कुछ नहीं होगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है मेरी बच्ची, मुझे तेरी फिक्र। भाई भाभी मिनाल सबको छोड़ जाएंगे आप? वहाँ भी तो सिर्फ अमान है मेरा, और तो कोई नहीं। अब भी भाभी से इतनी नफरत अम्मी? नहीं नहीं, मैं नफरत किसी से भी नहीं कर रही, बस मैं डर गई हूँ आलिया, मैं डर गई हूँ। मत डरें इन सबसे, भाई भाभी मिनाल सब हमारे अपने हैं, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अम्मी? हाँ आलिया, आलिया मेरी बच्ची, तू भी छोटी है, छोटी बच्ची है, तुम्हें कुछ नहीं पता। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो तेरी मेरी अक्ल से बहुत दूर है। मैं सबसे तुम्हें बचाना चाहती हूँ। अम्मी आप मेरी फिक्र करनी छोड़ दें। इस वक्त अगर फिक्र करने की बात है तो वो भाई भाभी और मिनाल की है। वो जो कोई भी है, आप जानती हैं ना, उसे आपसे और मुझसे कोई गर्ज नहीं है। वो मिनाल के पीछे पड़ी हुई है। आप इतनी मुश्किल घड़ी में भाई को छोड़कर चली जाएंगी? अगर हमारे जाने के बाद उन सबको कुछ हो गया तो क्या सारी जिंदगी आप खुद को माफ कर पाएंगी? नहीं अम्मी, आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी।
फहीम साहब आप क्यों चले गए? क्यों चले गए? मुझे इन मुश्किलों में अकेला छोड़ कर क्यों चले गए? फहीम साहब मुझे तो इतनी भी मोहलत न दी कि मैं अपनी नादानियों की बदज़बानियों की माफी मांग सकती है आपसे। अम्मी, इस वक्त आप हिम्मत नहीं हार सकती, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। जब तुम अपनी जिंदगी का कोई कठिन से कठिन फैसला बहादुरी से करते और बेबाक थी, तुम्हारा फैसला करने की सलाहियत और बहादुरी से जीने की आदत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। जब मैं ना रहूं बेटा, तब तुम अपनी कामयाबियों में मुझे जिंदा रखना। क्या सोच रहे हैं? पापा के जाने के बाद से उनकी एक एक बात याद आती है मुझे। वो हमेशा मुझे अपने आप से बेहतर इंसान देखना चाहते थे, बहुत बहादुर बनाना चाहते थे मुझे। और मैंने क्या किया? मैंने ना तुम पर ना उन पर किसी पर यकीन ही नहीं किया। अमान, अब्बा मेरे इस घर में इस मुसीबत से लड़ते हुए चले गए। मुसीबत तो मेरी थी ना। मेरे अब्बा ने मेरे लिए मेरी बच्ची की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। सुंबुल, सुंबुल, मैं अपने बाप की ये कुर्बानी जाया नहीं होने दूंगा। अब तो मैं अपने बाप का बेटा बनकर दिखाऊंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे, मेरे होते हुए मिनाल और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता, एक खराश नहीं आने दूंगा मैं। शाम होने वाली है, अभी कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। हाँ, आलम साहब का फोन ही नहीं आया यार। तो आप खुद कॉल कर लेना उन्हें। हाँ, मैं कर लेता हूँ। तुमने पैकिंग कर ली? जी बस हो गई। सुने, हाँ, अगर उन्होंने किसी भी वजह से इनकार कर दिया तो हम फिर भी ये घर छोड़ के जा रहे हैं ना। सुंबुल, इस घर में हम एक रात भी नहीं गुजारेंगे। यहां से फोन लग नहीं रहा, बाहर से ट्राई करता हूँ। हेलो 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 हेलो, क्या हो गया नेटवर्क को? पता नहीं यार। मम्मी, आप बेटा तुम मुझे मुल्तान की बस में बिठा दो। क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी जवान गैर शादीशुदा बहन है,
और मैं उसे इन तमाम मुसीबतों से दूर ले जाना चाहती हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा क्या कहना चाह रही हैं आप? तुम नहीं जानते बेटा, उस डाइन ने वक्तन फवक्तन सबको अपने बस में कर लिया हुआ है। सबसे पहले सुम्बुल, आलिया, मैं और अब बोले। अब उसने तुम्हारी बेटी को भी? हम जहाँ भी जाएंगे वो हमारे साथ जाएंगे। और अगर आलिया किसी मुसीबत में आ गई तो मेरी बच्ची। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी बच्ची को कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। बेटा तुम भूल गया, उस डाइन ने तुम्हारी बेटी के साथ मिलकर तुम्हारे बाप को मारा है। अरे अम्मी प्लीज, वो क्या हो गया? आप मुझे मेरी बेटी के खिलाफ करना चाह रही हैं? मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। अम्मी आप और आलिया मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहीं रखूंगा आपको। क्या हो गया? बेटा बस मुझे एक लफ्ज नहीं सुनना, जो मैंने कह दिया बस वो कह दिया, प्लीज। हेलो जी आलम साहब। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, लाइन मिल ही नहीं रही थी। जी वो शायद नेटवर्क का मसला है, मैं बस निकल रहा हूँ घर से, मैं आ जाऊँ ना? देखो मैं जाऊंगी तो मेरे साथ वो भी जाएगी। हेलो आलम साहब, आप सुन रहे हैं? हाँ आ जाओ। ठीक है, बस मैं फिर 10 मिनट में निकलता हूँ। ठीक, ओके। मिनाल बेटा, मिनाल उठो उठो उठो, चलो शाबाश शाबाश। जहाँ भी जाएंगे हमारे साथ जाएंगे। उस डाइन ने तुम्हारी बेटी के साथ मिलकर तुम्हारे बाप को मारा है। चलो मैं वो मैं आ जाऊँ। बस उसको छोड़ दो, मैं अभी आके ले जाता हूँ। आ जाओ तुम। कुछ चाहिए आपको? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।